अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किन अवामल से तेज़ होता है, किन अवामल से कम होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देती हैं। इन चीज़ों को कहते हैं इसके फैक्टर्स, अवामिल। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर पे हम कहते हैं कि कोई लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वीक है, पोलर है या नॉन पोलर है, इसको इसकी नेचर कहा जाता है। पोलर लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनको तोड़ने के लिए, तोड़कर एयर में चेंज करने के लिए, बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए होता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सो हाई होता है। नॉन पोलर में फोर्सेस वीक होती हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और मॉलिक्यूल्स जल्दी से एवापोरेट होते हैं और लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गैस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल देख लें आप, पेट्रोल नॉन पोलर है तो इजीली चेंज हो जाता है थोड़े से टेम्परेचर पर ही, बल्कि बगैर टेम्परेचर के आप देखते हैं 25 डिग्री पर ही वो आपके बोतल को ही छोड़ दें तो वो जो पेट्रोल है वो एयर में चेंज हो जाता है। इसी तरह एग्जांपल एक ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मीथेन, क्योंकि वाटर पोलर है और मीथेन नॉन पोलर गैस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें जो कि सेकंड फैक्टर है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट आपने ज़्यादा करना है उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। इथेनॉल जैसे है उसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी पाई जाती हैं, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री है। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है वो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है। वेपर प्रेशर भी एक्सटर्नल इधर काम करता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का आम तौर पर जो हम घर में बॉयल करते हैं उसको एयर प्रेशर 180 है या 760 टॉर है, इस पर पानी जो है 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है, आप सब जानते हैं। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है इस ज़मीन पर, या कह लें भी इस नॉर्मल प्रेशर पर, हवा के नॉर्मल प्रेशर पर। लेकिन जैसे हम प्रेशर कुकर का बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं वाटर का, तो वो 120 रिकॉर्ड किया गया। 120 इसलिए कि प्रेशर कुकर में प्रेशर भी ज़्यादा होता है और 2 ATM होता है जो कि, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा ही होगा, यानी कम प्रेशर, कम एक्सटर्नल प्रेशर पर कम बॉइलिंग पॉइंट और हाई एक्सटर्नल प्रेशर पर हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो रिज़ल्ट यही है कि एक्सटर्नल प्रेशर ही बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है, कम होगा तो कम, ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर और उसके फैक्टर्स का ये लेक्चर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया गाइस। आप इन फैक्टर्स में से, आप तीनों फैक्टर्स में से आपको कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।